गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लेक्चर हमारा कल के लेक्चर का पार्ट 2 है। कल हम लोग फैक्ट्स अबाउट बिहार पढ़ रहे थे, बिहार के बारे में फैक्ट्स जो बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीपीएससी दे रहे हैं आप, बिहार एसआई, बिहार दरोगा, जो भी, बिहार एसएससी। ठीक है, उसका ये सेकंड पार्ट है जिसको भी हम लोग देखते हैं। तो क्या है, टूरिस्ट साइट, बिहार में टूरिस्ट साइट्स कौन कौन से हैं? गया एक घूमने की जगह है। बोध गया हम लोग जानते हैं, वहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और इसलिए वहाँ पे बहुत सारे बुद्ध भगवान के स्टैचूज़, मंदिर, मठ वगैरह बनाए हुए हैं, तो वो घूमने वाली जगह है। ठीक है, टूरिस्ट साइट। पटना टूरिस्ट साइट है, गोलघर है, महाबोधि टेम्पल है, इको पार्क है। नालंदा टूरिस्ट साइट है, नालंदा में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसका रियून्स अभी है। ठीक है, राजगीर नालंदा में ही आता है, घूमने का जगह है। हॉट स्प्रिंग्स है वहाँ पे, गर्म पानी का वो है, कुंड है। ठीक है, वैशाली, मनेर पटना में है। पावापुरी, जहाँ पे जैन जो है महावीर, उन्होंने अपना ये त्याग किया था, देह त्याग, पावापुरी। और बिहार शरीफ। ठीक है, ये सभी टूरिस्ट साइट हैं। रिलीजियस साइट में भी यही सब है, गया रिलीजियस साइट है, बोध गया, मतलब धार्मिक जगह कौन कौन सा है बिहार में? पटना साहिब, पावापुरी, फुलवारी शरीफ। ठीक है, पटना साहिब क्यों? क्योंकि वो सिख धर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, वो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, एग्ज़ाम में ये सब उतना पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, जो एडिशनल चीज़ बता रहे हैं उस पर ध्यान रखिए, एडिशनल चीज़ जो बता रहे हैं वो पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब स्टेटिस्टिकल डाटा अबाउट बिहार। तो पॉपुलेशन बिहार की क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार की जनसंख्या जो है वो कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 10 करोड़ 40 लाख, पूरा नहीं भी याद है तो 10 करोड़ 40 लाख। ये हम लोग अच्छा से डिटेल में जो सेंसस ऑफ बिहार चैप्टर है उसमें देख चुके हैं। घनत्व यानी डेंसिटी 1106 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में एक वर्ग, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर लेंथ और ब्रेड्थ, तो इतने दूर में 1106 लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, इतना डेंसिटी है, हाईएस्ट इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा घना तो यहीं पर है। यहीं पे कम जगह में ज़्यादा लोग जो है वो बिहार में ही रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए लैंड बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। मेल पॉपुलेशन इसमें से 54। ठीक है, 10 करोड़ जो पॉपुलेशन है तो उसमें मेल पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे 5 करोड़ है, 5 करोड़ 42 लाख। और फीमेल पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे 4 करोड़ है, 10 करोड़ में से। टोटल पॉपुलेशन है 10 करोड़ 40 लाख, जिसमें मेल पॉपुलेशन आप समझ लीजिए कि 5 करोड़ 42 लाख और फीमेल पॉपुलेशन 4 करोड़ 98 लाख। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट, टोटल लिटरेसी रेट बिहार का 61% है। बिहार लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर में सबसे पीछे है, पूरे भारत में साक्षरता दर में बिहार सबसे पीछे है और केरल जो है वो सबसे आगे है। ठीक है, तो लिटरेसी रेट बिहार का कितना है? 61% है, जिसमें हमेशा ही याद रखेंगे कि मेल जो होते हैं वो अधिक पढ़ते हैं, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है। इसीलिए जो मेल है वो 71% है, एवरेज है 61, तो उससे 10 ज़्यादा। मेल जो है वो 71% है और फीमेल जो है वो एवरेज से 10 कम यानी 51% है। ये क्वेश्चन इसी बार बीपीएससी में पूछा गया था, फीमेल लिटरेसी रेट बिहार का जो कि 51% है। ठीक है, तो याद रखना है कि एवरेज है हमारा 61, तो मेल हो गया 71, फीमेल हो गई 51। एवरेज से 10 ज़्यादा है मेल और 10 कम है फीमेल। उसके बाद पॉपुलेशन वाइज पोजीशन इन इंडिया, पॉपुलेशन के हिसाब से भारत में तीसरे नंबर पे आता है 2011 के सेंसस के अनुसार। ये सब हम लोग 11 के सेंसस को पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर अभी क्या हो रहा है, सेंसस चल रहा है, अभी सेंसस शुरू हो चुका है। 2021 में सेंसस होना था, वो अब 2023 में शुरू हो चुका है जनगणना, और जब तक इसका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम लोग 2023 का सेंसस पढ़ेंगे। ठीक है, कहेंगे उसको कि सेंसस 2021, बट हो रहा है वो 2023 में। पॉपुलेशन वाइज पोजीशन इंडिया में 3 नंबर पे है, अभी फ़िलहाल 2 नंबर पे आ जाएगा इस जनगणना के बाद। सेक्स रेशियो जो है वो 918 है। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 1000 मेल पर कितनी महिलाएं हैं। 1000 पुरुष है तो 918 ही महिला है। ठीक है, फीमेल जो है उसकी संख्या बहुत कम है, 1000 पुरुष पे केवल 918 महिला है। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए लगभग, पर ये बराबर नहीं है। डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 25%, 25% के हिसाब से यहाँ पे वृद्धि हो गया है हमारी जनसंख्या में। जो 10 करोड़ 40 लाख है वो 25% के हिसाब से बढ़ गया है, 2001 में वो कम था। कल्टीवेशन यानी कितना हम लोग खेती करते हैं, तो 52 लाख हेक्टेयर कल्टीवेशन एरिया है। बैरन लैंड, बैरन लैंड मतलब होता है बंजर ज़मीन,
4 लाख हेक्टेयर हमारा जो ज़मीन है वो बंजर ज़मीन है, ठीक है। 4 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है वो बंजर है और 52 लाख हेक्टेयर में हम लोग कल्टीवेशन यानी पैदावार हो रहा है हमारा। डिस्ट्रिक्ट विच गेट हाईएस्ट अर्बनाइजेशन रेट, यानी कि सबसे ज़्यादा शहरीकरण जो है किस ज़िले में है, तो पटना में है। 43% शहरीकरण है पटना में। सबसे ज़्यादा शहरीकरण का दर तेज़ी से बढ़ रहा है, तो पटना में शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है। और किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वह है बांका। बांका में जो है मात्र 3% की रेट से वो बढ़ रहा है। बहुत स्लो शहरीकरण हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। और सबसे तेज़ी से हो रहा है पटना ज़िले में। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट इन बिहार। बिहार में फर्स्ट क्या क्या, तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो पहले मुख्यमंत्री थे, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया, श्री कृष्ण सिंह। और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है कि एक बार पूछा गया है, बस रिपीटेड क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, पहले राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, ठीक है। अभी का भी याद रखना है और पहला वाला भी याद रखना है। अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। अभी गवर्नर है फगू चौहान, पहले गवर्नर थे जयराम दास दौलतराम, फर्स्ट गवर्नर। बिहार में पहला व्यक्ति जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो थे रामधारी सिंह दिनकर। इनका नाम आप लोग सुने होंगे, इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने उर्वशी जो है नॉवल लिखा था, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, तो रामधारी सिंह, ये बिहारी थे, ठीक है, बेगूसराय के। फर्स्ट हु असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली, बिहार का पहला व्यक्ति जो दिल्ली के साथ सिंहासन पे बैठा था वो था शेर शाह सूरी। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सूरी डायनेस्टी पे पूरा लेक्चर ही है, ठीक है। तो शेर शाह सूरी बिहारी थे, ठीक है। सासाराम में इनका मकबरा है और ये पहले बिहारी थे जो दिल्ली के सिंहासन पर जाके बैठे थे। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर जगजीवन राम, ठीक है, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जगजीवन राम। फर्स्ट टीवी रिले सेंटर, पहला टीवी रिले सेंटर कहाँ बनाया गया था बिहार में, ठीक है, वो था मुजफ्फरपुर में। अभी तो पटना में भी है टीवी प्रसारण, ठीक है, दूरदर्शन प्रसारण केंद्र वगैरह, तो सबसे पहला मुजफ्फरपुर में बनाया गया था, याद रखना है। फर्स्ट टीवी रिले सेंटर कहाँ था, मुजफ्फरपुर। फर्स्ट टू बी अवॉर्ड द अशोक चक्र, बिहार के पहले व्यक्ति जिनको अशोक चक्र मिला था। ये अशोक चक्र जो है वो वीरता का सबसे उच्च पुरस्कार होता है। ये मिला था लेट रणधीर वर्मा को। ये जो है सेना में जो लोग होते हैं उनको मिलता है, तो लेट रणधीर वर्मा को ये पुरस्कार अशोक चक्र मिला था। फर्स्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है, हम लोग को पता है, ठीक है। ऐसे तो पूरा दुनिया में जो सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी वो है तक्षशिला, लेकिन भारत की जो सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप लोग को बताना है कमेंट में कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है किसने बनाया था, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाया था, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी। मॉडर्न यूनिवर्सिटी पहला कौन सा है, तो पटना यूनिवर्सिटी 1917 में, ये भी आज़ादी के पहले ही बना था पटना यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी था। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि बाहर से दूर दूर से लोग आके वहाँ पढ़ सकते हैं। अब अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी है, तो आप अपने घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से बुक मंगा लेंगे और पढ़ लेंगे, तो ये ओपन यूनिवर्सिटी हुआ। लेकिन जैसे आप किसी पढ़ रहे हैं, आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप ओपन नहीं है वो, भले ही आप लोग घर पे बैठे रहते हैं पर जाके आपको पढ़ना वहाँ पे ज़रूरी है। पर जैसे इग्नू होता है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, तो दूर से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बुक वगैरह पहुँच जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट भोजपुरी फिल्म, तो ये है हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई, वो ये सब पूछ सकता है, बिहार एसएससी वगैरह एग्जाम में ये सब पूछता है। पहली मैथिली फिल्म थी कन्यादान, पहली हिंदी फिल्म कल हमारा है, ठीक है। पहला ग्रेट पोएट जो थे यहाँ से वो थे विद्यापति। विद्यापति जो है ये फर्स्ट ग्रेट पोएट थे बिहार के। फर्स्ट वुमेन सीएम राबड़ी देवी, हम लोग को पता है, पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी हैं। फर्स्ट वुमेन डिप्टी सीएम, ठीक है, उप मुख्यमंत्री पिछले ही बार बनी थी रेणु देवी, आप लोग को याद होगा रेणु देवी का नाम, ठीक है। रेणु देवी जो है वो पिछले ही बार बनी हुई थी, तो पहली महिला डिप्टी सीएम। फर्स्ट दलित सीएम, दलित मतलब दलित जाति के एसटी चीफ मिनिस्टर जो बिहार के बने थे वो थे भोला पासवान शास्त्री जी। नाम में ही पासवान ले लगा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये दलित सीएम थे। फर्स्ट दलित सीएम थे भोला पासवान शास्त्री। फर्स्ट मुस्लिम सीएम हमारे थे अब्दुल गफूर, ठीक है। अब्दुल गफूर पहले मुस्लिम
चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर थे बिहार के। फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर महामाया प्रसाद सिन्हा जो है वो इंडिपेंडेंट मतलब होता है निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे, किसी पार्टी के नहीं थे महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ये निर्दलीय थे और ये मुख्यमंत्री बनाए गए थे। पहला हिंदी न्यूज़पेपर बिहार का था, नाम में ही है बिहार बंधु, ठीक है, बंधु मतलब भाई होता है, तो पहला हिंदी न्यूज़पेपर बिहार का था बिहार बंधु। और पहला इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर था बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड, ठीक है, इंग्लिश हो गया द बिहार हेराल्ड, हिंदी हो गया बिहार बंधु। हिस्टोरिक अर्थक्वेक बिहार में आया था 1934 में, क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार। 1934 में बहुत ही भयानक भूकंप जो है वो आया था, ऐतिहासिक भूकंप था वो, ठीक है, पूरा पटना हिल गया था, तो ये 1934 में आया था। फर्स्ट नियोलिथिक एज ऑर्नामेंट्स फाउंड इन बिहार। नियोलिथिक मतलब पाषाण युग के जो सामान है वो बिहार में कहाँ से पाए गए हैं, तो चिरांद से पाया गया है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में ये सब पढ़ चुके हैं, आप लोग वो लेक्चर भी देख सकते हैं जो नहीं देखे हैं। तो फर्स्ट नियोलिथिक एज ऑर्नामेंट बिहार में चिरांद से मिला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। चिरांद कहाँ है, सारण में है, चिरांद बिहार के सारण में चिरांद से पहला पाषाण युग का जो ऑर्नामेंट्स है वो पाया गया है। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी बिहार में बरौनी में है, तो सब जानते हैं बरौनी में ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार सोन, सबसे पहला बांध जो बनाया गया था इरिगेशन सिंचाई के लिए प्रोजेक्ट, वो था सोन नदी पे बनाया गया था सोन प्रोजेक्ट, ठीक है, सोन नदी पे बनाया गया सोन प्रोजेक्ट जो है वो सबसे पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट फर्स्ट था, सोन प्रोजेक्ट। फर्स्ट साइंस सेंटर बिहार में कृष्णा साइंस सेंटर, पटना में है साइंस सेंटर। फर्स्ट म्यूनसिपैलिटी वो था आरा, बिहार में पहला म्यूनसिपैलिटी, पहला जो नगर पालिका बनाया गया था वो आरा को बनाया गया था। पूरे भारत में जो पहला नगर पालिका बनाया गया था वो था मद्रास, ठीक है, मद्रास को सबसे पहला नगर निगम बनाया गया था, और बिहार में आरा जिला को, ठीक है। फर्स्ट सिख गुरु जो थे वो थे गुरु नानक, पर बिहार के तो गुरु गोविंद थे, वो थे 10वें सिख गुरु, लेकिन पहले सिख गुरु थे गुरु नानक। फर्स्ट कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी जो है कटिहार में बनाया गया है, कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी, ठीक है, उसका नाम है गोगा बिल, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है गोगा बिल कम्युनिटी सामुदायिक बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ है, तो कटिहार में है गोगा बिल कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी कटिहार, ठीक है। फर्स्ट क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर, क्रोकोडाइल के लिए बनाया गया है कहाँ, भागलपुर में, क्रोकोडाइल को रिहेबिलिटेशन करने के लिए, क्रोकोडाइल की सुरक्षा के लिए जो सेंटर बनाया गया है वो है भागलपुर में। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेवलर, पहला अंग्रेज यात्री जो बिहार आया था, उसका नाम था राल्फ फिंच, क्वेश्चन पूछा गया बिहार यूनिवर्सिटी में, पहला अंग्रेज यात्री जो आया था बिहार वो था राल्फ फिंच। पहला मुस्लिम इन्वेडर बिहार में बख्तियार खिलजी, इनका नाम हम लोग बार बार पढ़े हैं, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, पूरी लाइब्रेरी, पूरा नालंदा विश्वविद्यालय उसी को, अभी आप लोग जाइएगा नालंदा अगर घूमने तो वो ज़रूर देखिएगा, नालंदा का जो र्यून्स बचा हुआ है, अवशेष जो बचा हुआ है, जला हुआ दीवार सब, ठीक है, तो पूरा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को जला दिया था बख्तियार खिलजी, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। फर्स्ट आईआईटी जो बिहार में खोला गया था वो था बिहटा, आईआईटी बिहटा पटना में। पहला आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गया में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर में, ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो है बोध गया, ना कि पटना। पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, बोध गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट माने कि यहाँ से उड़ान भरेंगे इंटरनेशनल पर, काठमांडू के लिए, इधर उधर जहाँ भी इंटरनेशनल जाना है, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोध गया। फर्स्ट टेक्सटाइल और हैंडलूम पार्क भी बिहटा, पटना के बिहटा में खोला गया है, फर्स्ट टेक्सटाइल और हैंडलूम पार्क। और फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी पटना में ही है। ज़्यादातर जो बिहार में चीज़ खोला जाएगा ना वो पटना में ही रहेगा, याद रखना है, ठीक है। पर कुछ कुछ नहीं भी है, जैसे आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गया में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर में है, ठीक है, तो ये सब देखना है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार से फर्स्ट इन इंडिया, कौन कौन सी चीज़ बिहार से पूरे भारत में फर्स्ट हुई। जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहारी थे, ठीक है, वो बिहार के जीरादेई के रहने वाले थे, जीरादेई सिवान में है जीरादेई, वहीं के रहने वाले थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट मैथमेटिशियन जो था आर्यभट्ट, वो भी बिहार के ही रहने वाले थे, गुप्त साम्राज्य में थे आर्यभट्ट,
ठीक है, चंद्रगुप्त के टाइम पे। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन बने थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा टेम्प्रोरी चेयरमैन, और परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के, जो लोग पॉलिटी पढ़े हैं उन लोग को पता होगा, संविधान सभा के अस्थाई माने टेम्प्रोरी जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर उसके बाद अस्थाई माने परमानेंट जो चेयरमैन बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दोनों बिहार के ही हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे पहला भारतीय राज्यपाल जो बना था एसपी सिन्हा, ये भी बिहार के ही थे, ठीक है। एसपी सिन्हा, अंग्रेजों ने पहली बार किसी भारतीय को गवर्नर बनाया था, किसको बनाया था? एसपी सिन्हा को, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भी बिहार में ही हुआ था, आपको पता है, चंपारण, याद रखना है 1917, जरूर पूछा जाता है बीपीएससी में ये सब सवाल। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी कहाँ हुआ था? चंपारण, बिहार में, 1917 में। फर्स्ट हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अशोका का, ठीक है, पहला हाथ से लिखा हुआ कुछ भी मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ पाया गया? बिहार में ही पाया गया है, ठीक है, अशोक के पीरियड में। अशोक का तो बहुत सारे स्तंभ बिहार में पाया गया है, ठीक है, चंपारण के पास। फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया मीरा कुमार, मीरा कुमार कौन थी? पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष, वो भी बिहार की हैं। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन थी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, तो मीरा कुमार, ठीक है, और बिहार की थी, ये तो याद रखना है। फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट बीएसएनएल मोबाइल सर्विस, पहला राज्य जिसने बीएसएनएल का मोबाइल सर्विस शुरू किया था वो भी बिहार ही था। अब तो बीएसएनएल बंद हो गया, सिर्फ सरकारी जो ऑफिसर लोग होते हैं उनके पास बीएसएनएल सरकारी नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि बीएसएनएल सरकारी सिम कार्ड है, ठीक है। तो बीएसएनएल मोबाइल सर्विस शुरू करने वाला जो पहला था वो था बिहार। पहला राज्य जिसने पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया वो भी बिहार है ना, पहला राज्य बिहार जिसने पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया। ये हम लोग कल भी देख चुके थे, बाकी राज्य में भी 33%, 35% ऐसे है, लेकिन बिहार एकदम 50% रिजर्वेशन दे दिया है महिलाओं को, कि मुखिया सरपंच जो बनेंगी तो 50% महिलाएं बनेंगी। बिगेस्ट एनिमल फेयर, ठीक है, सबसे बड़ा जानवरों का मेला, पशु मेला जो है वो सोनपुर मेला लगता है, ठीक है, ये भी बिहार में लगता है। और पहला खादी का मॉल हमने पटना में खोला था, ठीक है, पटना में है भी पहला खादी का मॉल। बिहार से पहला जो दुनिया में भी फर्स्ट हुआ है, जैसे फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पहला लोकतंत्र वज्जी संघ वैशाली, इसको लिच्छवी गणतंत्र भी बोलते हैं, ठीक है, लिच्छवी गणतंत्र, दुनिया का पहला गणतंत्र है ये, ठीक है, कहाँ था? लिच्छवी गणतंत्र, वज्जी संघ वैशाली। दुनिया का पहला बादशाह जिसने अपने हथियार त्याग दिए थे, फर्स्ट एम्परर ऑफ द वर्ल्ड हु लेड द वेपन, अशोक, पहला बादशाह दुनिया में जिसने अपने हथियारों को त्याग दिया था वो था एम्परर अशोक। दुनिया का पहला मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट जो है वो दुनिया के पहले मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने जीरो का भी खोज किया, दशमलव भी दिया, डेसिमल। द ओल्डेस्ट ग्लोरियस सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट जो ग्लोरियस सिटी यानी सबसे पुराना एकदम सबसे महान जो शहर था वो था पाटलिपुत्रा। मतलब इससे पहले इतना बड़ा अच्छा सुंदर शहर नहीं बना था कोई भी, पाटलिपुत्रा ही बना था सबसे पहला। और पहला योगा यूनिवर्सिटी दुनिया में कहीं खोला गया है तो वो है मुंगेर, ठीक है। आप लोग को कमेंट में बताना है कि योगा डे किस दिन मनाया जाता है, ठीक है, योग दिवस। और पहला योग यूनिवर्सिटी मुंगेर में खोला गया था दुनिया में पहली बार कहीं पे, तो मुंगेर में, ठीक है। अब देखते हैं बिहार से अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो याद करने के लिए, जैसे फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार विधानसभा, नहीं भी याद कीजिएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार दिवस तो आप लोग को पहले से याद है, 22 मार्च को है। ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, बिहार में पहले जो इंडस्ट्री लगता था, उद्योग लगता था, वो चीनी का उद्योग था, अब तो सारे के सारे लगभग बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो चीनी उद्योग जो है वो सबसे पुराना उद्योग बिहार में हुआ करता था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीवी रिले सेंटर बिहार 1978, अभी बताना है कि टीवी रिले सेंटर बिहार में कहाँ खोला गया था, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए, कमेंट में लिखिए। प्रेजेंट गवर्नर फगू चौहान है। बिहार सभ्यता द्वार कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? पटना में, बिहार का सभ्यता द्वार पटना में इस्टेब्लिश किया गया है। बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में कौन सा है? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार में। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं
इम्पॉर्टेंट पर्सन बाय देयर सर नेम, यानी बिहार के जो इम्पोर्टेंट पर्सन जिनका कुछ सर नेम है, जैसे कि आप लोग बाबू कुंवर सिंह सुने होंगे। बाबू कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में बिहार से किसने लड़ाई लड़ी थी, तो वो थे कुंवर सिंह। ठीक है, तो कुंवर सिंह को बाबू के नाम से बुलाया जाता था। जयप्रकाश नारायण, इनको लोक नायक कहा जाता था, जेपी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जेपी को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, उनको बिहार केसरी कहा गया है, बिहार केसरी। रामधारी सिंह दिनकर अभी डिस्कस किए थे हम लोग, राष्ट्र कवि। ठीक है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, उनको देश रत्न या अजात शत्रु भी कहा गया है। ठीक है, देश रत्न या अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जेपी को लोकनायक, कुंवर सिंह को बाबू, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि। ठीक है, बाबू जगजीवन राम को बाबूजी, बाबू जगजीवन राम को बाबूजी कहा गया है। नागार्जुन, इनको बाबा कहा गया है, बाबा नागार्जुन। ठीक है, और भी हैं जनार्दन प्रसाद सिन्हा जिनको जस्टिस ऑफ पीस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार विभूति, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जिनको बिहार विभूति भी कहा गया है। ठीक है, बाकी ये भारत रत्न अवॉर्डी जो बिहार से किनको किनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है, तो उतना याद नहीं करना है, बस देखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनको 1962 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, जेपी है 1999 में मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न मिल चुका है, ये बहुत बड़े तबला वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। फिर JRD टाटा, जाकिर हुसैन, उतना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है याद करने के लिए। इसके पहले ऊपर में जो बताएं वो सारा एकदम इम्पॉर्टेंट है, एकदम याद करना है। और आप लोग को आज थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा सुनने में, क्योंकि लेक्चर ऑफिस में ही बना रहे हैं इसी कारण से। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, साउंड बढ़ा के या फिर हेडफोन लगा के सुनिएगा तो क्लियर सुनाई देगा। और बाकी आप लोग याद कीजिएगा, और किसी को कुछ पूछना होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।